हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं वैसे आपके गणित में आपका देखिए पार्ट नंबर पहला जो दिया है परिमेय संख्याएं, इस पार्ट में आपके जो सभी प्रश्न दिए उनको सटीक तरीके से इस वीडियो में हल करेंगे। सभी जो प्रश्न हैं उनके आंसर इस वीडियो में देखेंगे। हमारा इस वीडियो में ये टारगेट रहेगा कि इसमें आपके जितने भी इस पार्ट में आपके प्रश्न दिए हम उनको अच्छी तरीके से समझें। हम केवल जो है इसमें उत्तर बताने के लिए या उत्तर उतारने के लिए पूरे जो प्रश्न है उसका हल उतारने के लिए इस वीडियो को नहीं समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसमें अध्याय नंबर आपका फर्स्ट दिया है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में आपको इस अध्याय में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। देखिए संख्याओं का अध्ययन अपने परिवेश की वस्तुओं को गिनने से शुरू होता है। हम पहले की कुछ प्रकार की संख्याओं से परिचित हैं। जैसे देखिए संख्याओं का हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए जो है हम संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। अब जो है संख्याओं के कुछ रूप होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ नीचे बताया गया है। जैसे सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? गिनने के लिए प्रयोग की गई संख्याएं गणन संख्याएं एवं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जो एक से शुरू होकर अनंतहीन यानी अनंत तक जाती हैं। अब देखो प्राकृत संख्या हम सबको मालूम है क्या होती हैं, जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 जो अनंत तक जाती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसके बाद अब दूसरी जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी वो संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, जिसमें 0 शामिल होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 जो अनंत तक जाती हैं, यानी जो 0 जिसमें शामिल होता है, 0 से जो शुरुआत होती है वो जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्या क्या हो गया? जो 1 से चालू होती हैं, और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से चालू होकर अनंत तक जाती हैं। अब इसके बाद इसमें देखिए आपको बताया गया है कि जो पूर्णांक संख्याएं वो क्या होती हैं। देखिए पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो माइनस से चालू होती हैं, जो ऋणात्मक संख्याओं भी जो है उसमें शामिल होता है, वो जो है पूर्णांक संख्या होता है। जैसे -3 हो गया, -2 -1 0 1 2 3 4 5 इन्हें जो अनंत तक जाती हैं। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? अब हम माइनस को तो अनंत से नहीं लिख सकते, तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे 0 के बाद 1 2 3 4 ये तो अनंत तक चले गए। इसी प्रकार यहाँ से -1 फिर -2 फिर -3 इस तरीके से जो है ये पीछे जाते जाती है, ऋणात्मक भी जाती है। इसलिए जो है इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं ये हो गई। अब इसके बाद अब आपको बोल रहा है इसमें यदि हम इन पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिखें, जैसे कि 3/2 -5/4 या 3/8, तो यह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या यानी जिसमें 0 भी आ गया, ऋणात्मक भी आ गया और धनात्मक भी आ गया, उनको अगर हम जो है अनुपात के रूप में लिखते हैं तो वो जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गया 3/2 -5/2 या 3/8। अब दोस्तों देखिए हम जो है इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से जो है इस अध्याय को समझेंगे। सभी जो प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा चले जाए, तो आप जो है थोड़ा सा वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको जो हर एक चीज़ है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलिए देखते हैं। इस प्रकार परिमेय संख्याओं को दो पूर्णांक P और Q के अनुपात P/Q या P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए इस तरीके से जो है आप परिमेय संख्याओं को यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ याद रखना है कि जो Q है वो यानी जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर आपका 0 के बराबर हो गया तो पूर्ण जो संख्या, अगर यहाँ कोई भी संख्या होगी तो वो भी जो है 0 हो जाएगी। इसलिए जो है वो हर जो है आपका पूर्ण कभी जो है 0 के बराबर नहीं होता। इसके बाद सभी पूर्णांक और दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी जो सभी जो पूर्णांक संख्याएं या दशमलव संख्याएं वो भी जो है क्या होती? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे 0.5 मैंने 5/10 ये जो है, या -3/7 ये सभी जो है पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद आपको बोल रहा है परिमेय संख्याएं ऋणात्मक धनात्मक और शून्य भी हो सकती हैं, जैसे आपको यहाँ उदाहरण दिया है। परिमेय संख्याएं का न्यूनतम रूप अब बताया गया है। तो परिमेय संख्याएं अपने मानक रूप, यानी जो मानक रूप को ही न्यूनतम रूप भी कहते हैं, में तभी कही जाती हैं जब अंश और हर के बीच में सर्वगुणांक केवल 1 हो। तो परिमेय संख्याओं का जो मानक रूप है या न्यूनतम रूप वो होता है जब उसका हर कैसा हो, उसका जो अंश और हर के बीच में जो सर्वगुणांक है वो 1 हो। जैसे 4/6 बराबर 2 गुणा 2, इसको कैसे लिखेंगे फिर हम? 2 गुणा 2 यानी 4 हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 6 हो गया। तो इसका जो ये हो जाएगा 2/3। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 2/3। यहाँ 2/3 4/6 का न्यूनतम रूप है। तो ये जो है आपको यहाँ परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप के बारे में भी बताया गया है। अब इसी प्रकार यहाँ आपको कुछ उदाहरण और दिए जहाँ आप इसे देख सकते हैं। देखिए ये
ये नीचे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब परिमेय संख्या को आपको संख्या रेखा का प्रदर्शन दिया गया है कि आप किस तरीके से संख्या रेखा में प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, जीरो के ऊपर, जीरो के दाईं ओर जो धनात्मक होता है, दाईं तरफ जो है धनात्मक और बाएं तरफ जो है ऋणात्मक लिखा जाता है, और जीरो जो है बीच में होता है। ये जो है आपका यहाँ संख्या रेखा का प्रदर्शन हो गया। अब इसके बाद आपको इसी के बारे में यहाँ नीचे समझाया गया कि किस तरीके से क्या लिखना है, आपको किधर धनात्मक तरफ क्या लिखना है और ऋणात्मक तरफ क्या लिखना है। अब यहाँ परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से परिमेय संख्याओं में जोड़ किया जाता है, किस तरीके से घटाया जाता है, गुणा किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ काफ़ी अच्छे से समझाई गई है। हम जो है इसमें सीधे इनको जो है हम जो इसमें प्रश्न दिए गए उनके माध्यम से हल करते हैं, उनके माध्यम से हम जो समझते हैं। यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं, समान हर वाली संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, असमान हर वाली परिमेय संख्याओं को किस तरीके से घटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। वो आपको यहाँ कुछ जो है उदाहरण के रूप में दिए हैं। हम इनको जो है सीधे प्रश्न के माध्यम से आसान रूप से समझते हैं। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ देखिए परिमेय संख्या को गुणा भाग को भी इसी तरीके से समझाया गया है कि अगर गुणा में अगर सेम रहा तो किस तरीके से करना है, दशमलव अगर रहा तो किस तरीके से करना है, सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। अब एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि योग तत्सम क्या होता है। किसी भी संख्या का योग तत्सम अगर वो धनात्मक है, ऋणात्मक है, गुणात्मक है, या अगर कोई भाग में संख्या है तो उसका योग तत्सम क्या होता है। तो योग तत्सम वो होता है जैसे कि अगर आप उस संख्या में जिस भी उस संख्या का जो मानक रूप है ना, उसका जो वास्तविक रूप है वो ना बदले। जैसे 8 में अगर आप 0 का अगर जोड़ेंगे तो उसका मानक रूप 8 ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। वैसे ही -4 में अगर आप 0 अगर जोड़ेंगे तो उसका जो है -4 ही रहेगा आंसर जो आएगा। इसी प्रकार 2/3 में भी आप 0 जोड़ेंगे तो 2/3 ही आएगा। तो योग तत्सम वही होता है जिसमें उसका मानक रूप ना बदले, और योग तत्सम उस जो भी संख्या उसका वो होगा जो जिसके द्वारा उसका मानक रूप नहीं बदलता। जैसे यहाँ 8/0 में हम 0 जो है 8 का मानक योग तत्सम हो जाएगा, जिसमें हम 0 को जोड़ रहे हैं तो उसका जो 8 है जो उसका मानक रूप है वो नहीं बदल रहा है। तो इस तरीके से आपका योग तत्सम हो जाएगा। इसके बाद गुणात्मक तत्सम भी इसी तरीके से हो जाएगा कि आप जो है जो भी उसमें गुणा कर रहे हैं तो उसका जो मानक रूप ना बदले। यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए हैं, आप यहाँ से आसानी से देख के से समझ सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के अब इसमें आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम हल करते हैं, अच्छे से उनको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ बुक में दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनकर लिखना है। सामने दिए गए आपको यहाँ जो है ऑप्शन दिए उनमें आपको उत्तर लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न आपका इसमें है कि परिमेय संख्या 7/8 का योग तत्सम क्या है। तो देखिए, अब जो है हम सीधे आपकी जो बुक है उसके बाद जो देखिए यहाँ तक आपको बुक में दिया है। अब आपको उसके आगे की जो प्रश्न है वो मैं आपको आपकी जो प्रश्न बैंक है उसके माध्यम से समझाता हूँ, ताकि यहाँ जो है काफ़ी अच्छा मेरे को आसानी रहे कि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। सभी जो शब्द हैं, सभी जो संख्याएं वो काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ इस वीडियो में दिखे, इसलिए मैं जो है यहाँ आपकी आगे जो प्रश्न बैंक है उसका जो है इस्तेमाल करूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पहला प्रश्न था, उसी तरीके से यहाँ भी चालू हुआ है कि परिमेय संख्या 7/8 का योग तत्सम क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप जो है आपकी जो बुक है उसको में आप यहीं से देखकर भर सकते हैं। यहीं का जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक है, यहीं से आप देख कर उसे अपने बुक में भरेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आपको देखिए यहाँ पहला प्रश्न दिया है आपका कि परिमेय संख्या 7/8 का योग तत्सम क्या है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको योग तत्सम बताया था कि योग तत्सम वो होता है जिसमें जो संख्या है उसका मानक रूप ना बदले। तो आप ही बताइए कि 7/8 में अगर हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि वो 7/8 जो है बदले ना, उसका मानक रूप ना बदले। तो अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये तो बदल जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें 0 जोड़ देंगे तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर 7/8 ही हो जाएगा। यानी जो है 7/8 का योग तत्सम क्या हो जाएगा? तो फिर 0 हो जाएगा। यानी इसमें जो सा आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका सा। तो आप यहाँ सा में जो है टिक लगा देंगे या अपनी बुक में सा जो है यानी 0 वहाँ भर देंगे। अब इसके बाद इसमें देखिए दूसरा प्रश्न दिया है आपका, परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्सम क्या होगा। जैसे यहाँ योग तत्सम था वैसे यहाँ गुणात्मक तत्सम है। तो 7/9 में हम ऐसा क्या गुणा करें कि वो 7/9 ही रहे। तो हम क्या गुणा करेंगे? तो देखिए, 7/9 में अगर आप उदाहरण के लिए यहाँ 0 का गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ अगर 1 का गुणा करेंगे तो ये 7/9 ही रहेगा, यानी ये उसके मानक रूप में ही रहेगा। तो यहाँ जो है आपका आ जो है उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आप यहाँ 7/9 में जैसे अगर आप यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7/9 ही रहेगा। तो ये आपका जो है यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो आप यहाँ ए जो ऑप्शन है वो आप यहाँ भर देंगे अपनी बुक में। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, 2/3 की
समतुल्य परिमेय संख्या है। तो देखिए 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या यानी उसके जो है तुल्यात्मक भी हो लेकिन सम भी हो, तो क्या होगा 2/3 का जो है समतुल्य हो जाएगा 2/3 ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाए, अब 2/3 को अब जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 4 और 3 × 6 यानी आपका हो जाएगा सा आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक बार हम और मिला लेते हैं, यहाँ उत्तर में देखिए सा दिया है, तो आपका जो तीसरा प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा सा 4/6। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है, तो देखिए यहाँ जो है संख्या 1/2 जो है अपने मानक रूप में है। ऑप्शन नंबर आपका सा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर होगा वो होगा सा 1/2। अब इसके बाद अब प्रश्न नंबर देखिए 5 दिया है आपको, इसको आपको हल करना है, इसका मान निकालना है। -4/6 प्लस -4/9, सॉरी 6 नहीं है 9 है, -4/9 प्लस -4/9 का जो है आपको मान निकालना है। तो सिंपल आप इसमें क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो जुड़ जाएंगी संख्या, और माइनस माइनस का जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा आपका 9, क्योंकि 9 और 9 यहाँ 9 ही होगा, क्योंकि यहाँ जो है हर समान है, तो हर समान होने पर हर जो है यहाँ समान ही रहता है। तो ये हो जाएगा -8/9 यानी आपका ऑप्शन नंबर, अब देखिए -8 कहाँ 9 है, सा में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 5 का जो सा है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपके जो सभी जो विकल्प दिए गए थे यहाँ तक प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक, ये सभी के यहाँ जो है उत्तर दिए गए। आप चाहें तो यहाँ से भी देखकर इनमें भर सकते हैं और अपनी बुक में भी यहाँ लिख सकते हैं। अब चलिए आपको प्रश्न दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ हल करना है, तो चलिए समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है आपको, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, भूमि का परिमाप आपको ज्ञात करना है। ये रहा आपका प्रश्न। अब इसका हल देखते हैं हम। हल देखिए आपको यहाँ दिया है, तो देखिए आयताकार भूमि की लंबाई दी है 17/2 मीटर, चौड़ाई दी है 13/5 मीटर। तो देखिए आयताकार भूमि की जो परिमाप होता है यानी आयताकार भूमि यानी आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का सूत्र हम सबको मालूम है कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये जो है आयत का परिमाप का सूत्र होता है। तो 2 फिर इसके बाद आप यहाँ सूत्र में मान रख देंगे, 17/2 जो है लंबाई हो गई प्लस 13/2 जो है चौड़ाई हो गई। अब इसके बाद यहाँ हर जो है कैसे है, समान है, तो संख्या जुड़ जाएगी, 17 और 13 हो गया 30 और 2 जो है कोष्ठक के बाहर गुणा में चल रहा है, तो हो जाएगा 2 गुणा 30/2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा 30। तो आपके जो आयताकार भूमि है उसका जो परिमाप निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका पूरा प्रश्न नंबर यहाँ 6 का इस तरीके से हल है। आप इसे जो है बुक में आसानी से यहाँ से देखकर उतार सकते हैं, जैसा आपको यहाँ पूरा दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अब आपका 7वां दिया गया है कि एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 7/2 मीटर कपड़ा था, उसमें से अगर हम 5/3 जो मीटर कपड़े को अगर घटा देंगे तो हमारा जितना शेष कपड़ा है वो निकल कर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे 7/2 में से -5/3। अब देखिए यहाँ हर जो है क्या है, समान नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 गुणा 3 6 हो जाएगा। तो 6 से 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार, तो हो जाएगा 7 × 21। इसी प्रकार 3 से 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 2 बार, और तो हो जाएगा 2 और 2 का हम गुणा कर देंगे किसमें, 5 में, तो हो जाएगा माइनस के साथ ये, तो -5 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 21 - 10, ये हो गया। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आपका लघुत्तम समापन तक 6 ही रहेगा। इसके बाद 21 में से हम 10 को हटा देंगे तो हो जाएगा 11/6, और हम इसको मीटर में इस तरीके से लिख सकते हैं 1 सही 5/6। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर यहाँ पूरा 7 का हल हो जाएगा इस तरीके से। तो आपका उत्तर हो जाएगा 11/6 या 1 सही 5/6 मीटर जो है शेष कपड़ा बचेगा। अब इसके बाद देखिए, अब प्रश्न नंबर ये 7 हो गया आपका। अब प्रश्न नंबर 8 दिया है आपको, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25 सही 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए, अगर एक हवाई जहाज 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है तो हमें जितना भी समय दिया गया है, यानी 25 सही 6 घंटे, तो उसका हम उसमें गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल जितनी भी दूरी तय करेगा वो निकल कर आ जाएगी। तो देखिए, हवाई जहाज द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी हो गई 1020 किलोमीटर। 25 सही 6 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए हम 25 सही 6
घंटे यानी जितना समय है उसमें हम जितनी दूरी है उसका गुणा कर देंगे जो 1 घंटे में वो तय कर रहा है। तो हम देखिए यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसे आप भाग दे दीजिए। 6 का आप जब भाग देंगे 1020 में तो वो 170 बार जाएगा। ठीक है, 170 का 25 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4250 किलोमीटर, यानी जो है 25 सही 6 घंटे में जो हवाई जहाज़ है वो 4250 किलोमीटर जो है दूरी तय करेगा। तो यह आपका प्रश्न नंबर यहाँ 8 का जो है पूरा जो है सॉल्व हो गया, हल है इस तरीके से, और उत्तर हो गया आपका 4250 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप पूरा प्रश्न नंबर 8 का यहाँ हल आप अपनी बुक में आराम से उतार लेंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे हम इससे और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के लिए कि एक जो तार है, एक आपका यहाँ देखिए लंबा तार है, उसको आपका उसकी लंबाई क्या दी गई है यहाँ 143.2 मीटर दी गई है। हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि ये तार की लंबाई है, उसके 26 टुकड़े हमने यहाँ कर लिया। अब अगर हमको यहाँ जो है प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हम जो है तार की लंबाई उसमें से हम जो है जितने भी टुकड़े हैं उसमें से एक को भाग कर देंगे तो हमारा पूरे को भाग कर देंगे तो एक जो टुकड़ा है उसकी हमारी लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ 26 टुकड़ों में प्रत्येक लंबाई आपको यहाँ दी गई है, उसमें से लंबाई को करने के लिए भाग दे देंगे, यानी 143 सही 2 बटे हम 26 कर 1/2 में 26 का भाग दे देंगे तो हमारा जो प्रत्येक टुकड़े है उसकी लंबाई हमारी निकल कर यहाँ आ जाएगी। तो चलिए भाग दे देते हैं 143/2। अब देखिए जब हम कोई भी संख्या का इस तरीके से भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको जो है पलट देते हैं। तो हमारा जब पलटते हैं तो वो संख्या गुणा में चले जाती है, उसे हम सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ 26 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 26 के बटे में यहाँ 1 है। तो अब इसे जो है इसे सॉल्व करने के लिए इसे पलट देंगे तो ये गुणा में चले जाएगी, यानी ऊपर चले जाती संख्या, यानी हर जो है आपका अंश में चला जाता है और अंश जो है हर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 1/26। ये इस तरीके से, ये आपको ये चीज़ भी ज़रूर आपको मालूम होगी। तो इस तरीके से ये हो गया। तो ये हो गया 143/2 गुणा 1/26। अब आप यहाँ इसे हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे, देखिए 13 से हम काट देते हैं तो 13 से ये जो है 2 बार कटेगा 26 और 143 कटेगा कितने बार, 11 बार। तो ये हो गया 11 और ये 2 पहले का है तो यहाँ 2 बचा कटने के बाद, तो 2 गुणा 2 4 और 11/4। तो ये आपका जो है यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो 11/4 आ जाएगा। और 11/4 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 सही 3/4 मीटर। तो ये जो है आपका पूरा प्रश्न नंबर 9 का हल हो गया और ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से जो है ये प्रत्येक टुकड़े की जो है लंबाई यहाँ निकल कर आ जाएगी। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों आपको देखिए प्रश्न नंबर 10 दिया गया है आगे नेक्स्ट पेज में आपको, चलिए उसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको बोल रहा है वितरकता के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वितरकता के प्रयोग से आपको इसका मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न दिया गया है 6/5 गुणा -3/12 प्लस 6/5 गुणा 5/12, ये जो आपको दिया गया है बटे में। तो इसे हम हल करेंगे तो यहाँ आप हल में लिख लेंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ दोनों जो है कोष्टक में यहाँ बीच में प्लस है तो दोनों साइड देखिए आपकी 6/5 और 6/5 कैसा है, कॉमन है। तो 6/5 जो है दोनों में कॉमन है तो हम 6/5 को कैसे कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, कॉमन निकाल लिए। तो अब क्या बचा यहाँ -3/12 बचा तो हमने यहाँ -3/12 लिख दिया। इसके बाद यहाँ जो है 5/12 बचा तो यहाँ 5/12 हमने जो है यहाँ लिख दिया। तो इसके बाद जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6/5 हम बाहर लिख दिए। अब देखिए यहाँ हर जो है कैसा है, समान है, हर समान है तो ऊपर की जो है संख्या जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा -3 ये हो जाएगा और +5, तो ये हो गया -3 और +5, तो -3 और 5 ये हो गया आपका। तो इसमें कितना इसे घटाएंगे तो क्या हो गया 2/12 आ गया और 6/5 आपका गुणा में चल ही रहा है तो यहाँ आप गुणा इसे कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और आपका 12 पंचे 60। और इसके बाद जब इसे आप काटेंगे तो ये 12 से कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 1/5 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्न नंबर 10 का हल हो गया। तो ये जो उत्तर होगा वो होगा आपका 1/5। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं हम जो है। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है आपको, यहाँ भी आपको जो है मान ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ प्रश्न दिया गया है -4/5 गुणा 3/7 गुणा
15/16 गुणा -14/9। अब आपको यहाँ जो गुणात्मक रूप में दिया गया है और आपको यहाँ ऋणात्मक संख्याएं भी दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए -4/7 गुणा 3/7 ये हमने लिख लिया यहाँ आपका। हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम जो है यहाँ क्या करेंगे, इनको दो को जो है अलग अलग कोष्टक में लिख देते हैं हम। जैसे माइनस का हमने यहाँ बाहर ले लिया 4 गुणा 3 5 गुणा 7, ये हमने एक कोष्टक में लिख दिया। इसके बाद दूसरी जो संख्या उसको एक कोष्टक में लिख दिया कि 15 गुणा 14 -14 और 16 गुणा 9, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम सिंपल इसका जो है गुणा कर देंगे। तो जैसे देखिए माइनस है तो माइनस को हमने यहाँ लिख दिए। 4 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 5 गुणा 7 करेंगे तो आ जाएगा 35 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे जो कोष्टक है उसमें भी गुणा कर देंगे। 15 का गुणा कर देंगे हम -14 में और 16 गुणा हम 9 में करेंगे और जब उसे काटेंगे तो हमारा यहाँ जो है निकल कर आएगा -35/24। तो ये हो गया। इसी प्रकार से अब फिर से हम जो है गुणा कर देंगे कि -12 का 35 में गुणा कर देंगे और 35 का हम जो है 24 में गुणा कर देंगे। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो संख्या हम काट के जो हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 1/2। तो ये जो है इसके तरीका से जो आपका जो प्रश्न नंबर 11 है उसका जो उत्तर होगा वो 1/2 होगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 11 का पूरा जो है हल हो जाएगा। इसी में आपको यहाँ जो है एक और तरीका बताया गया है, आपको क्रम विनिमयता और साहचर्यता के प्रयोग से आपको ये जो है प्रश्न को हल भी किया गया है। लेकिन आप जो है इसमें आपको इसी तरीके से जो नॉर्मल जो गुणा करके इस प्रश्न को हल करना है आप वही कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत जो है कई चीज़ें और भी आपको यहाँ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए जो है ये जो मेथड है वो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी आसान है। तो आप इसी मेथड से आप यहाँ जो है हल कीजिए। अब इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 12 आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है आपको, वितरता के प्रयोग से निम्नलिखित का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब आपको यहाँ दो कोष्टक में गुणा करना है। संख्या दी गई दो कोष्टक में 9/16 गुणा 4/12 प्लस 9/16 गुणा -3/9। तो इसको हल करना है, तो आप यहाँ देख लीजिए इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम जो है यहाँ कॉमन ले लेते हैं। देखिए दोनों जो कोष्टक है उसमें 9/16 आपको दिख रहा है कि यहाँ कॉमन है। 9/16 कॉमन है तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, जैसे ही हम 9/16 को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास एक कोष्टक में बचेगा 4/12 और एक कोष्टक में बचेगा प्लस -3/9। ये जो है हमारे पास जो है बचेगा 9/16 को बाहर निकालने के बाद, यानी कॉमन लेने के बाद। इसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ जो है जो गुणा हो रहा है वो कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्योंकि बीच में प्लस है तो हम गुणा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो देखिए 12 और 9 यानी 12 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक निकल कर आएगा 108। और 108 के बाद अब जब हम यहाँ 12 से भाग देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 36। और यहाँ भी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 36, यानी आ जाएगा ये 36 और -36, क्योंकि यहाँ -3 है तो वहाँ जब गुणा करेंगे तो माइनस में ही संख्या आएगी। तो -36 आ गया। अब चूंकि यहाँ 36 प्लस है और माइनस है यानी को कट गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो यहाँ हो जाएगा 9/16 कोष्टक में 0/108। अब हमको सबको मालूम कि हम किसी भी संख्या में यदि अगर हम 0 को भाग दे रहे हैं या गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या कैसी हो जाती है, 0 ही हो जाती है। तो हमारा जो है आंसर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर जो 12 है उसका आंसर हो गया 0। तो ये आपका प्रश्न नंबर पूरा 12 का हल हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं हम आगे बढ़ते हुए। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 में आपको दिया है, आपको इसी तरीके से यहाँ हल करना है। जहाँ आपका प्रश्न बोल रहा है 7/5 गुणा -2/12, फिर जो है कोष्टक बंद हो गया आपका। उसके बाद दिया है आपको 7/5 कोष्टक में गुणा 5/12, ये आपको दिया गया है प्रश्न। इसको आपको हल करना है। तो देखिए इसे हम यहाँ सबसे पहले लिख दिए। अब यहाँ भी जो है आपका देखिए दोनों कोष्टक में 7/5 जो है कैसा है, कॉमन है, यानी जो है उस दोनों में बराबर है, मतलब कॉमन है। तो हम बाहर ले लेंगे उसे। तो देखिए 7/5 को हमने बाहर ले लिया तो अब क्या बचेगा, माइनस यहाँ कोष्टक से बचा -2/12 और इस कोष्टक से बचा आपका 5/12, ये बच गया। तो अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसमें जो है कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ लघुत्तम समापवर्तक दोनों का हर कैसा है, बराबर है। तो लघुत्तम समापवर्तक 12 आ जाएगा और ऊपर की संख्याएं जो है अपने चिन्हों के साथ जुड़ या घट जाएंगी, जो भी होगा, जो भी चिन्ह होगा उसमें। तो देखिए 7/5 हो गया, 12 आपका कॉमन आ गया, -2 + 5, इसे जब घटाएंगे इन्हें 5 के सामने बड़ी संख्या धनात्मक है तो यह जाएगा 5 से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 7/5 एक कोष्टक में 3/12, ये जो है इसका हल हो जाएगा। इसके बाद आप
आप यहाँ जो है गुणा कर देंगे, 7 त्रिया 21 और 5 12 पंचे 60। इसके बाद इसे और जो है हल कर देंगे, काट देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 7/20। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर यहाँ 13 का जो है हल हो जाएगा। आंसर आएगा आपका 7/20। तो इस तरीके से आपका ये जो है पूरे प्रश्न नंबर आपका 13 का ये जो है हल है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 14 दिया है, ज्ञात करना है आपको। यहाँ भी जो आपको इसी तरीके से इसका जो है आंसर निकालना है, ज्ञात करना है आपको मान। तो आपका प्रश्न है 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। यहाँ जो है काफ़ी जो है ऋणात्मक संख्याएं आपको दी गई हैं इस प्रश्न में। चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको देखिए यहाँ सबसे पहले आपने प्रश्न लिख लिया, इसके बाद 2/5 -3/7 हम इसमें क्या करेंगे, क्रम विनिमयता के जो नियम है उससे हम जो है पहले जो है संख्या को लिख लेंगे। जैसे जो क्रम विनिमयता में क्या होता है कि हम जो है पहले छोटी संख्याओं को लिखते हुए बड़ी संख्याओं की ओर जाते हैं। जैसे 2/5 -3/7 हो गया, हमने जैसी की वैसी संख्या यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, -3/7 गुणा 3/5, इसको हम पहले लिख देंगे चिन्ह के साथ। तो चिन्ह के साथ हम इसे लिखिए, तो -3/7 गुणा 3/5 हमने पहला लिख दिए। और इसी के बाद जो चिन्ह के साथ हम जो है -1/14 को हम जो है क्रम विनिमयता के नियम से बाद में लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सिर्फ जो है इसको इधर ले जा लिया और इसको इधर ले जा लिया चिन्हों के साथ। तो ये हो गया क्रम विनिमयता का नियम, आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2/5 -3/7 प्लस यहाँ भी आपका देखिए -3/7 तो हम इसे कोष्टक में लिख लिए, गुणा 3/5 -1/14। तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम जो है आपका यहाँ अब देखिए हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन ले लेंगे दोनों में, क्योंकि यहाँ -3/7 है तो -3 हमने यहाँ 7 कॉमन ले लिया। तो हमारा क्या बचा, यहाँ 2/5 बचा, 2/5 प्लस आपका 3/5 बच गया। यहाँ देखिए यहाँ से 2/5 और यहाँ से 3/5, हमने जब -3/7 को कॉमन ले लिया तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो 5 और 5 यानी 5/5 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा -3/7 जो हमने कॉमन लिया था, और गुणा 1 जो हमारा यहाँ से निकल कर आया। 5/5 में हमने जब काटा तो क्या बचा हमारा 1, तो ये आ गया 1। और 1 में हम गुणा करेंगे -3/7 का, तो क्या आ जाएगा आपका, सॉरी गुणा नहीं करेंगे, सॉरी हम इस संख्या को भूल गए। ये जो है ये भी संख्या बची हुई है क्योंकि हमने कॉमन तो लिया, लेकिन ये संख्या तो है ना, तो ये संख्या के साथ हम लिखेंगे। तो -3/7 जो काटे उसका 1, और ये संख्या का -1/14 जैसा का वैसा हो गया। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो -3/7 में हम 1 का गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा उसमें नहीं होगा। तो ये हो जाएगा -3/7 -1/14। जब इसमें हम जो है 14 को कॉमन ले लेंगे तो मतलब 7 और 14 का जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा 14। इसके बाद 14 से हम काटेंगे तो 7 दो बार भाग जाएगा और उसका गुणा कर देंगे उसके हर में, तो -3 गुणा 2 हो जाएगा -6। इसी प्रकार से 14 को जब भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और उसका गुणा कर देंगे, 1 का गुणा 1 में कर देंगे। लेकिन यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है, तो याद रखना चिन्हों का हमें जो है काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। चिन्ह का जब हम ध्यान करेंगे उसमें गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा, अब इसमें जोड़ देंगे, माइनस का जुड़ जाता है तो, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस ही आएगा। -7/14 तो ये आ जाएगा। अब इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपका -1/2। तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर आपका 14 का ये पूरा जो है ये हल है, जहाँ इसका आंसर आपका निकल कर आया -1/14। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर पूरा 14 का हल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब आपको आखिरी जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 15 यहाँ जो है दिया गया है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 15 जो है सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि देखिए जिस तरीके से हमने अभी तक प्रश्न नंबर 14 का जो आपका जो पहला जो अध्याय है उसको हमने समझा प्रश्न नंबर 14 तक, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक जो है सभी प्रश्न जो है काफ़ी सरल भाषा में और सटीक तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब अगर आपको इसके जो अगला जो अध्याय है, अध्याय नंबर 2, उसको भी इसी तरीके से समझना है आसान एकदम भाषा में, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आप देखिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। आप देखिए जैसे यहाँ देखिए मोर का जो ऑप्शन आ रहा है आपका, इस मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और उस डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए यहाँ एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 का संपूर्ण हल के नाम से आपको देखिए यहाँ एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो इसके अगला जो अध्याय है उसका जो है वीडियो आपके सामने खुल जाएगा, आपका वीडियो जो है चालू हो जाएगा, जहाँ से आप अगला जो अध्याय है उसका भी इसी तरीके से संपूर्ण हल देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम जो है इसका प्रश्न नंबर 15 का जो है हल देख लेते हैं।
तो देखिए प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है आपको यहाँ मान ज्ञात करना है इसी तरीके से। अब आपको यहाँ क्या दिया गया है, भाग वाले जो है प्रश्न दिए गए हैं, दिया गया है। तो देखिए 1/2 भाग में -1/3 कोष्टक के अंदर है प्लस नहीं भाग 2/5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल से हमने यहाँ लिख दिए हल में। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है व्युत्क्रम, हमने जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जब भाग की जो संख्या है अगर हमको गुणे में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ता है, सिंपल, अगर वो परिमेय संख्या है तो हमें जो है उसका अंश को जो है हर में लाना पड़ता है और हर को अंश में लाना पड़ता है। तो हमारा जो भाग का चिन्ह है वो गुणा में बदल जाता है। तो सबसे पहले तो हम 1/2 भाग कोष्टक के अंदर इसको जैसे का वैसे लिखेंगे भाग तक, फिर कोष्टक में अब हम क्या करेंगे -1/3 और 2/5 को हम व्युत्क्रम कर देंगे। नहीं तो व्युत्क्रम जैसे ही करेंगे हमारा जो अंश है वो हर में चले जाएगा और हर जो है अंश में चले जाएगा और हमारा जो भाग है वो काय में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/3 गुणा 5/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा का वैसा लिखेंगे 1/2 भाग, अब हम जो है सिंपल इसमें गुणा कर देंगे। तो -1 का गुणा हम 5 में करेंगे तो -5 आ जाएगा और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसा ये आपका हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, उसी तरीके से हम जो है क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, अब ये भी संख्या हमारी भाग में 1/2 भाग कोष्टक के अंदर -5/6, इसको भी हम जब व्युत्क्रम कर देंगे तो इसका भी हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में चला जाएगा और भाग जो है गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 गुणा 6 को हम ऊपर ले जा लेंगे। याद रखना हमेशा ये जो आप अंश को हर में ले जाते हैं तो आपको जो चिन्ह दिया गया है आपको चिन्ह के साथ ले जाना है। ऐसा नहीं कि आपने जो है माइनस को वहीं छोड़ दिया और 6 को ऊपर ले जा दिया और 5 को नीचे ला दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपका जो चिन्ह है उसके साथ आपको ले जाना है। जैसे 6 अंश का हर में था तो अंश में चले गया, चिन्ह भी बदल गया आपका, और जो है -5 जैसा का वैसा आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया -5। अब इसके बाद सिंपल आप यहाँ जो है गुणा कर देंगे, 6 का आप गुणा करेंगे 1 में तो 6 और 2 का -5 में गुणा करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो ये आपका जो है उसका प्रश्न नंबर आपका 15 का जो उत्तर निकल कर जाएगा वो आ जाएगा 6 के बटे में -10, और ये आपका जो है पूरा प्रश्न नंबर 10 का जो है ये हल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका देखिए प्रश्न नंबर 15 जो है यहाँ समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जो सभी 15 के 15 प्रश्न दिए गए हैं वो आपको काफ़ी आसान भाषा में समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं इस वीडियो में कि देखिए हमने जो है इसमें अभी प्रश्न नंबर अध्याय नंबर पहला किया है। अब आपको देखिए इसके जो आगे के अध्याय है वो उसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे इसमें अध्याय नंबर 2 का जो है अगर आपको वीडियो देखना है तो कैसे आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। अब अगर आपको इसके आगे के अध्याय, जैसे आगे का अध्याय कौन सा हो जाएंगे 3, अध्याय नंबर 4, या अगर आप कोई अगला वीडियो देख रहे हैं, जैसे अगर आप इसके अगले का वीडियो देख रहे हैं और उसके आपको पहले के अगर आपको अध्याय देखना है तो जैसे कि हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गए थे इसके अगले अध्याय के लिए, उसी जो में आपका जो अगला अध्याय है अध्याय नंबर 2, उस वीडियो के लिंक के नीचे आपको जो है एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं गणित के नाम से, जहां आपको इसमें जो अगले या जो इसके अध्याय है अध्याय नंबर 3 से 4 से लेकर जितने भी आपको अध्याय उस प्लेलिस्ट में आपको सभी जो अध्याय है उनका संपूर्ण हल वहाँ मिल जाएगा। सभी जो अध्याय उनके सभी के जो है वीडियो वहाँ आपको दिए गए हैं, जहाँ आप जिस भी आपको अध्याय का आपको हल देखना है आप वहाँ से उस वीडियो पर क्लिक करके वहाँ से आसानी से उसका इसी तरीके से आसान भाषा में आप वहाँ से हल देख सकते हैं। और आपके जो बाकी सभी जो विषय हो गए, जैसे आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत हो गया, अगर आपको उनमें भी किसी भी विषय का आपको अगर इसी तरीके से आपको आसान भाषा में अगर आपको पूरा हल देखना है तो उनके भी प्लेलिस्ट की जो है सबके विषय अनुसार मैंने आपको इस वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड कर दिए प्लेलिस्ट की, जहां आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सभी विषय के जो सभी पार्ट हैं और सभी जो अध्याय उनका संपूर्ण हल वहाँ इसी तरीके से आपके सामने सभी वीडियो के माध्यम से खुल जाएगा, जहाँ आपको जो भी आपको देखना है आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।